नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज चैनल। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज के इस बुलेटिन में हम जानेंगे राजनीति, सरकारी योजनाओं में बड़े बदलाव को बैंकिंग, सड़क और रेलवे, मौसम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और विकास से जुड़ी अहम अपडेट्स। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आप इस वीडियो का हिस्सा बन रहे हैं तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना शहर और राज्य का नाम भविष्य बताएं। पेपर से चुनाव कराने का ऐलान हुआ तो घबरा गई बीजेपी। आज ईवीएम और बैलेट पेपर का मुद्दा सुर्खियों में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने चुनाव आयोग और बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट में दी गई एक याचिका में जानकारी दी गई है जो देश हमसे टेक्नोलॉजी में कई गुना आगे है और जहां पर इस ईवीएम मशीन को बनाया गया है, अगर वही संपन्न देश इस मशीन का इस्तेमाल न करके चुनाव बैलेट पेपर से करते हैं तो आगामी उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव है भी बैलेट पेपर से होना चाहिए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और माना गया है कि यह फैसला बैलेट पेपर के पक्ष में आएगा। राहुल गांधी जा सकते हैं, जेल सदस्यता पर भी मंडराया खतरा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। वैसे तो राहुल गांधी के ऊपर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन आप भाजपा के लोगों ने एक नई चुनौती और खड़ी कर दी है। राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति होने का दावा है। भाजपा के लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने विदेश यात्रा पर करोड़ों रुपए खर्च किए, जबकि उनके आय 11 करोड़ है। बाकी पैसे आने का रास्ता क्या है, इसका जवाब मांगा। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर खड़गे की बड़ी मुश्किलें, भाजपा ने दर्ज कराई शिकायत। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेन्नई में आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भाजपा पर विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने अलोकतांत्रिक शब्दों के जरिए राजनीतिक बयानबाजी की जिसका विरोध शुरू हो गया है। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कानूनी मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी कि प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे को लेकर के चर्चा तेज है क्योंकि अपने ही नेता बगावत पर है और इस बार मामला ऐसा हो गया है। या तो प्रधानमंत्री मोदी खुद कुर्सी छोड़े या फिर सरकार गिरने का खतरा उठाएं समर्थन में। उतरे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है और याचिका दायर करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और 21 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। इस बार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग होगी। पुराना बैंक खाता ला सकता है 4 मुसीबतें, यूज में नहीं है तो बंद करने में ही है भलाई। ऐसा बैंक खाता जिसे लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि कई बार धोखाधड़ी का कारण भी बन जाता है। अनयूज्ड अकाउंट्स अक्सर साइबर फ्रॉड करने वालों के निशाने पर होते हैं। आरबीआई ने आदेश दिया है, अगर कोई खाता धारक खाता खुलवाए हुए हैं और उसको इस्तेमाल नहीं करता है और उसमें कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी खाता धारक की होगी। बंगाल से टिमर शुभेंदु अधिकारी को बम से उड़ाने की धमकी। कोलकाता से हसनैन इकबाल अरेस्ट। पुलिस ने इस मामले में कोलकाता के गार्डन रीच इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने पुलिस को एक ईमेल भेजकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर आतंकी संगठन अल कायदा की मदद से आत्मघाती बम हमला करने की धमकी दी थी। आरोपी की पहचान 27 वर्षीय हसनैन इकबाल के रूप में हुई। मिडिल ईस्ट में तनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब मोदी की बगावत पर उतर आए। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि मेरे पास मोदी के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत है, अगर मैंने उनको जनता के सामने सार्वजनिक कर दिया तो प्रधानमंत्री मोदी किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे डोनाल्ड ट्रंप का। यह बयान ऐसा समय में आया है जब भाजपा पहले से ही कई मुसीबतों से गुजर रही है। पीएम मोदी की डिग्री पर फिर उठे सवाल, संजय सिंह ने जांच की करी मांग। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि स्वतंत्र जांच कराई जाए तो डिग्री से जुड़ी सच्चाई सामने आ सकती है। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि सभी विवाद खत्म हो सके। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और भाजपा तथा विपक्ष आमने सामने है।
1 करोड़ का नुकसान हुआ तो 3 करोड़ की वसूली। सीएम शुभेंदु की चेतावनी, नए कानून से सुधरेगा बंगाल। बंगाल सरकार का यह नया और कड़ा कानून राज्य से हिंसक प्रदर्शनों का खात्मा कर पाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सख्त चेतावनी और 3 गुना जुर्माने के प्रावधान के बाद क्या अब पश्चिम बंगाल में औद्योगिक संपत्तियां पूरी तरह सुरक्षित हो पाएंगी? इस नए कानून के लागू होने से